दोस्तों, हमारी पृथ्वी अनेक रहस्यों से भरी पड़ी है। आज वैज्ञानिक रूप से तरक्की करने के बाद भी इन घटनाओं के होने का कारण नहीं जान पाए। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं जो वैज्ञानिकों की सोच से परे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इन सभी घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हवाई अर्बन लावा फ्लो की। दोस्तों, एक ज्वालामुखी की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है उससे निकलने वाला लावा। एक सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो कि उनके संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को जलाकर राख कर देता है। ये लावा इतना गर्म होता है कि भले ही क्यों ना वो लोहा हो या कोई बड़ी बिल्डिंग हो, सबको वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां लावा बहता ही चला जा रहा है, जिसे अर्बन लावा फ्लो के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद ज्वालामुखी पिछले 30 सालों से फट रहा है। लंबे समय से उस एरिया में पूरे तरीके से लावा फैल रहा है और वहाँ की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीजों को अपने लपेटे में ले रहा है। इस लावा के लगातार बढ़ते रहने से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किया तो किया क्या जाए। दोस्तों, ये प्राकृतिक घटना है और कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये घटना 28 जुलाई 1976 को सुबह 4 बजे तांगशान शहर चीन का अस्तित्व समाप्त हो गया। 7.8 तीव्रता का भूकंप एक गलती से उत्पन्न हुआ था जो शहर से होकर गुजरा और 85% इमारतों के गिरने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण अनुपयोगी हो गया और मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। भूकंप विद्युतीय शक्ति प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली, सीवर प्रणाली, टेलीफोन और टेलीग्राफ प्रणाली और रेडियो संचार की विफलताओं का कारण बना और बड़ी कोयला खदानें और कोयले पर निर्भर उद्योग तबाह हो गए। रेलवे और राजमार्ग के पुल ढह गए जिससे शहर बाहरी दुनिया से अलग हो गया। भूकंप से पहले तांगशान में करीबन 10 लाख निवासी थे और ये अनुमान लगाया गया था कि लगभग आधे लोग मारे गए। हालांकि बिल्डिंग कोड में भूकंपीय डिजाइन की आवश्यकता थी, लेकिन तांगशांग एक जोन में था जिसमें भूकंप के लिए डिजाइन की आवश्यकता नहीं थी। भूकंप की आपदा के लिए एक बड़े शहर के लिए एक बड़े भूकंप को कुशलता पूर्वक नष्ट करने के लिए विनाशकारी जमीन का निर्माण करने की आवश्यकता होती है और इस शहर में भूकंप का विरोध करने के लिए डिजाइन नहीं की गई इमारतें होती हैं। तांगशांग आपदा ने इन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया और परिणाम दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी भूकंप आपदा थी। दोस्तों, दुनिया भर में कई समुद्री किनारों पर रात के समय समुद्र का कुछ हिस्सा चमकने लगता है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पानी के नीचे किसी ने कोई लाइट रख दी हो। हालांकि इस चमक के पीछे कारण है पानी में मौजूद जीव जिसे बियोलुमिनेंसिस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं और एक बड़े झुंड में घूमते हैं। ये रात के समय किसी जुगनू की तरह चमकते हैं। ऐसा करने के पीछे इनका कारण होता है शिकारियों से खुद को बचाना। समुद्र में बहुत से शिकारी होते हैं जो इन बियोलुमिनेंसिस को अपना भोजन बनाते हैं। उनसे बचने के लिए ही ये अपने शरीर से ये लाइट जलाते हैं। इस लाइट को देखने के बाद शिकारी इनके पास नहीं आते। हालांकि इस लाइट के कारण इंसान जरूर इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लोग किनारों पर आकर इन पर चलते हैं, यहाँ की तस्वीर लेते हैं। ये वाकई में बहुत सुंदर दृश्य होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी 1000 किलोमीटर लंबा बादल देखा है? नहीं तो आपको ऑस्ट्रेलिया जरूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड 1000 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। वातावरण में बदलाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के ये बादल किसी ट्यूब के आकार में आ जाते हैं। अधिकांश सुबह के वक्त ये नजारा देखने को मिल जाता है, इसलिए इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रखा गया है। ये बादल मीलों दूरी तक जा सकते हैं। सुबह सुबह जब ये बादल दिखाई देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं जो इसे पहली बार देखता है तो हैरानी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऐसे बादल और कहीं भी नहीं है। देखा आपने, कुदरत में कितनी ही घटनाएं खूबसूरत भी होती हैं। इन घटनाओं ने शुरुआत में इंसानों को हैरत में डाला, मगर बाद में इनके पीछे के कारण भी पता चल ही गए। ऐसी घटनाएं सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी दुनिया में बहुत से कुदरती करिश्मे होते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको रेनबो माउंटेन घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, चीन के इन कलरफुल पहाड़ों को देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये कुदरत का करिश्मा है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इंसान ने इन पहाड़ों को इस तरह से रंगा हुआ है।
हालांकि हकीकत में ये कुदरती ही ऐसे हैं, इसलिए आज ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। चीन में आने वाले सैलानी हर बार इसे जरूर देखते हैं। कहते हैं कि इन पहाड़ों को ये रंग आज नहीं बल्कि लाखों साल पहले मिला है। यहाँ पर बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं। सालों तक वो पहाड़ की लाल मिट्टी के साथ मिले रहे, इसके बाद जाकर ये रंग में बदले। अब ये पहाड़ कुदरत के किसी खूबसूरत कारनामे से कम नहीं लगते। दूर दूर तक फैले ये पहाड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बादल तो बहुत देखे होंगे, मगर मैमोथ्स क्लाउड्स जैसे कभी नहीं। इन्हें देखकर एक पल को लगा ही नहीं कि ये बादल हैं। एक पैटर्न में बने ये बादल आसमान पर कुछ यूं छाते हैं कि दूर दूर तक इन्हें देखा जाता है। कई बार बारिश के बाद ऐसे बादल आपको देखने को मिल सकते हैं, मगर परफेक्ट मैमोथ्स बहुत ही कम दिखते हैं। दोस्तों, धरती पर बहुत प्रकार की गैसें हैं। आमतौर पर हमें अपनी आंखों से ये गैसें नहीं दिखाई देती हैं। हालांकि नॉर्दर्न लाइट्स इस मामले में थोड़ी अलग है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोलर रीजन में हर साल कुछ वक्त के लिए धरती की ये गैसें रिएक्शन के कारण दिखाई देती हैं। सूरज के चार्ज पार्टिकल्स जब धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो आते ही वो यहाँ की गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके कारण ये अलग अलग रंगों की वेव्स बनाती हैं। कई मीलों दूर तक ये लाइट्स दिखाई देती हैं। हर साल कई लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। फोटोग्राफर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता है। रंग बिरंगी अलग अलग शेप की ये लाइट्स रात के अंधेरे में बहुत ही दिलकश दिखाई देती हैं। पोलर रीजन के पास की जगहों पर ये बहुत ही आराम से दिखाई दे जाती हैं, इसलिए लोग अक्सर वहीं जाते हैं इन्हें देखने के लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइट हर दम एक ही समय पर, एक ही शेप में और एक ही जगह पर आती है। इसके पीछे का कारण माना जाता है कि उस जगह पर गैस का ज्यादा होना। हालांकि वो जो भी हो, ये प्रकृति की खूबसूरती का नायाब नमूना है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें अभी तक नहीं समझा जा सकता। ऐसी ही एक जगह है डानाकिल डिप्रेशन। डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह भी है। यहाँ पूरे साल में मात्र 100 से 200 किलोमीटर ही बारिश होती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का तापमान हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से कम 100 मीटर नीचे है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत और झरने हैं। इन्हीं की वजह से धरती के अंदर आग लग जाती है। इन्हीं झरनों की वजह से यहाँ आग की बारिश भी होती है। इस जगह पर नमक की कई खदानें हैं। ये नमक ही यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी है। यहाँ पर रहने वाले अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म माहौल में रहने की आदत सी हो गई है। यहाँ के लोगों को भूखे रहने की आदत हो गई है। ये लोग कई दिनों तक बिना खाए बिना पिए भी आसानी से रह सकते हैं। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य, यहाँ मौजूद 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये वो प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। ये प्लेट हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से धरती के अंदर उथल पुथल मची हुई है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं, जो यहाँ का तापमान बढ़ा के रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह आने वाले कुछ सालों में एक गहरे गड्ढे में बदल जाएगी, जिसमें समुद्र का पानी भर जाएगा। दोस्तों, दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाजा है, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा। इस गांव में 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है, जिसमें कि 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। दरवेज गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए 2 विकल्प थे। एक तो क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक ये क्रेटर जलता रहा है। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण बन चुका है।
तो दोस्तों, आपको कैसे लगी ये फैक्ट्स? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।